नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर। आज हम षष्ठ भाव के अधिपति का अलग अलग भावों में होने से क्या परिणाम संभाव्य है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने अभी तक पंचम भाव तक देख लिया है, पंचम भावाधिपति तक। अब षष्ठ भाव की बात करते हैं। षष्ठ भाव क्या दिखाता है? क्योंकि हमें ये जो हम परिणाम देख रहे हैं ना, इसमें ध्यान रखना है कि भावाधिपति अपने परिणाम जिस भाव में स्थित है उस भाव के सहारे देता है, इसे न भूलिए। अच्छा, तो षष्ठ भाव क्या है? षष्ठ भाव शत्रु का भाव है। पहले तो ये ख्याल में आता है, ऋतु भाव बोलते हैं ना उसे, रोग का भाव है। ये ज्ञाति का भी भाव है, यानी आपके जो सगे संबंधी है उनका भी भाव है। खासकर मातुल घराने से जो संबंध रखते हैं, माता के घराने से, उनका है। पर ऐसे भी बाकी भी लोगों का, बाकी भी जो जिसे हम अंग्रेजी में रिलेटिव कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सगे संबंधी का जरा विस्तृत व्याख्या है, पर यहाँ उसके ज्ञाति है ना। जिस कुल में वो जन्म लिया है या जिन लोगों में वो रहता है, बहुत नज़दीक में रहते हैं, उन्हीं की बात करते हैं। आजकल तो काल के अनुरूप ये लोग अलग अलग दूर गए भी, तो भी वो संबंध, वो हम बोलते हैं ना कि खून का रिश्ता जो टूटता नहीं आसानी से, तो वो सब हम वहीं से देखते हैं। फिर कोर्ट केसेस है ना, कचहरी में जाना, किसी के अगेंस्ट केस लगा देना आदि जो है, दावे जिसको बोलते हैं हम, कच्चे ऐसे अलग अलग शब्द हैं। मैं कभी थोड़ा सा अंग्रेजी बोल लूँगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। 2-3 भाषाएं बोलते रहता हूँ, इधर के उधर हो जाता हूँ। उम्र के हिसाब से कभी कभी शब्द नहीं याद आया तो मैं अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर देता हूँ। तो अब ये षष्ठ भाव, ये रोग भाव भी है ना, ये कटी भी है। कटी है ना, कमर के बाजू का जो हिस्सा है, इसे पार्श्व कहते हैं संस्कृत में, ये भी है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। ये माता का छोटा भाई भी है। तो आपको पता है भाव में, भावार्थ तत्व पे यदि मैंने भाषण दिया होगा तो उसमें कहा ही होगा, नहीं कहा होगा तो कभी न कभी ऐसा भाषण दे देंगे। आप लोगों की यदि इच्छा होगी तो उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। भाषण तो मैं नहीं देता, संभाषण करता हूँ। तो षष्ठाधिपति लग्न में बैठने पर क्या हो सकता है? हमें मालूम है लग्नाधिपति षष्ठ में बैठने पे जातक के खुद ही के कारण वो खुद का शत्रु बन जाता है, या उल्टा होता है। षष्ठेश लग्न में बैठने से, और उसमें भी यदि लग्नेश के साथ हो, परंतु लग्न में बैठने के बाद में इसे कुछ न कुछ बीमारी रहती है। ये बीमारी सहसा षष्ठ भाव होने के कारण इसी के किसी व्यवहार से इसे हो जाती है। ये संभावना ज़्यादा है। ये जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीज बोलते हैं कि भाई पैदाइशी शरीर खराब होना, ऐसा नहीं रहता। रोग रहता है, पर हो सकता है कि इसे ये अपने खान पान आदि बदलने से इस पे काफ़ी इसकी तीव्रता जो है वो कम कर सके। और क्या होता है, इसके मामा का या मातुल घराने का इस पे प्रभाव हो सकता है। इसको कानून वानून के चक्कर में पड़ के कभी तकलीफ भी हो सकती है ना। शत्रु भी इसे तकलीफ दे सकते हैं, ये क्योंकि शत्रु भाव का स्वामी वहाँ बैठने से वो ऐसा कर सकता है। उसके बाद में हम दूसरे भाव में जाएंगे, तो दूसरे भाव में जाने पे क्या होता है? अब यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसके दो अर्थ निकाले जाते हैं, द्वितीय षष्ठ में और षष्ठ द्वितीय में। इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ यह है कि शत्रुओं से इसे धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो संचित धन का भी भाव है। इसे वो कुटुंब तो होते ही है, नैसर्गिक है कि जो आपके सगे संबंधी है उनका स्वामी यदि द्वितीय भाव में बैठा तो वो आपके कुटुंब में भी रहते होंगे। कभी कभी होता है कि मेरा भाई या मेरी बहन, भांजा आदि आप ही के कुटुंब के साथ रहते, ये भी संभावना है। ये भी हो सकता है कि इनके कारण या कोर्ट कचहरी के कारण कोई पुराना कर्जा खत्म होने से धन की प्राप्ति उसके जरिए भी हो सकती है, या शत्रु का धन आप हरण कर सकते हैं। ऐसा भी उसका एक अर्थ निकाला गया है। मुझे लगता है वो सही है, वो गलत है नहीं, है ना। आपका धन शत्रु के पास नहीं जा रहा, शत्रु का धन आपके पास आ रहा है, ये उसका अर्थ है, ये संभावना है।
कई बार षष्ठेश द्वितीय भाव में होने से आपके नौकर या पालतू प्राणी, इनको आप अपने कुटुंब के समान पाल सकते हैं। आपका मतलब जातक, तो मैं आप बोल रहा हूँ, आप उसे समझ लीजिए कि मैं जातक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक ज्योतिष है और एक जातक है, इनका संभाषण है, ऐसा आप समझिए उसे, है ना। हाँ, इसको मुख के रोग हो सकते हैं, क्योंकि वो आनन है ना, हमारा चेहरा है। कभी कभी बोलने में इनके भाषा में से शत्रु के बारे में शब्द निकल सकते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो वो तो ग्रह कौन सा है, यानी नैसर्गिक क्रूर ग्रह है या नैसर्गिक शुभ ग्रह है, इस पर अवलंबित होगा। और ये भी हो सकता है कि दवाई वगैरह की वजह से, दवाई के व्यवसाय की वजह से, या कोई खुद भेषज होने से, यानी डॉक्टर होने से, वैद्य होने से भी इनको धन की प्राप्ति हो सकती है। पर मुख का रोग होने की संभावना, जैसा लग्न में होने पर सर का रोग हो सकता है, तो यहाँ मुख का रोग होने की संभावना हम टाल नहीं सकते। इसके लिए बाकी ग्रहों को हमको देखना पड़ेगा। हमने काफ़ी अभी तक तो संभाषण हो गया, तो आपको काफ़ी मालूम हो ही गया है। ऐसा भी, और ग्रंथ भी पढ़ते रहिए। मैं कोई आखिरी का मैं कोई पाराशर नहीं हूँ, पाराशर क्या, उनके चरण की धूल भी नहीं हूँ। तो इसे ध्यान में रखिए। तो मैं, मुझे जैसी जिस ढंग से मैं उसे समझता हूँ, और जब मैं भविष्य कथन करने का प्रयास करता हूँ, तो मैं जिस ढंग से सोचता हूँ वही बता रहा हूँ। तृतीय भाव में होने से शत्रु भाई के समान काम कर सकता है, या भाई शत्रु हो सकता है, भाई या बहन, सहसा अनुज या अनुजा। परंतु तृतीय भाव ये भ्रातृकारक भी होने से ये हो सकता है कोई शत्रु तो दोनों में आ जाए। इसे कंधे की बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि तीसरा जो भाव है इसे कंधा कहा गया है। शनि वगैरह होगा तो हो सकता है कि वो कभी कभी फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं ना, ये हाथ ऐसा कंधा उठता नहीं है कई बार लोगों का। इस प्रकार की आवाज की बीमारी हो सकती है, होगी, ये जरूरी नहीं है, कृपया इसे समझ लीजिए। षष्ठेश चतुर्थ भाव में बैठने के बाद क्या होगा, तो मातृ घराने का प्रभाव माता पे ज़्यादा हो सकता है। एक, माता खुद पराक्रमी हो सकती है, क्योंकि वो मातृभाव से तृतीय भाव, इसे मत समझिए। इसी साथ मकान के संबंधी में, जो मकान या जो भी जायदाद जातक ने खुद के बलबूते कमाई है या उसकी गाड़ी है, इसमें कभी कभी तकलीफें आ सकती है। इसमें कभी कभी वो किसी न्यायालयीन मामले में उलझ भी जा सकते हैं, इसे न भूलिए। या माता भी कभी कभी बच्चे पे अपने कोई केस वेस कर सकती है, नहीं करेगी, इसलिए वो शत्रु का भाव है, इसे मत भूलिए। माता के लिए तो भाई है, पर ये जातक की बात कर रहे हैं। जातक का शत्रु माता के जरिए से अपने को अपना प्रभाव डालने की कोशिश करता है। तो हो सकता है कि जातक की माता का जो व्यवहार है जातक से, वो शत्रु समान है, ऐसा जातक को लगे। वो सच भी हो सकता है, वो ना भी हो, है। ये भी हो सकता है कि वकीली आदि की पढ़ाई करे, क्योंकि वो पढ़ाई का भी भाव है, आपको मालूम है ना। क्योंकि क्या है, तो या वो भेषज बने, षष्ठ भाव है, रोगों को ठीक करने वाला बने, ऐसी शिक्षा वो प्राप्त कर सकता है जातक। मैं अंग्रेजी में भाषण दूंगा, वही इसमें रहेगा, ऐसा मत समझिए, क्योंकि मैं, आपको मालूम है, मैं लिखा हुआ पढ़ नहीं सकता, यानी वो मुझे आता नहीं है। मैं दिल में जो आता है वही बताते जाता हूँ, जैसा जैसा मैं समझता हूँ वैसा मैं बोलते जाता हूँ। पंचम भाव में षष्ठ का स्वामी होने से क्या होगा, ये बुद्धि का भाव है, ये पुत्र का भाव है। षष्ठेश पंचम में बैठने से पुत्र ये शत्रुवत आपसे व्यवहार कर सकता है, या ये जातक किसी अपने संबंधी के बेटे को, बेटी को गोद में ले सकता है, यानी उसी को अपने पुत्रवत समझ सकता है। ये पढ़ाई भी इन चीज़ों की कर सकता है, ये रोग जो है, ये न्यायालय मामले जो है, इनकी पढ़ाई भी कर सकता है। कौन सी पढ़ाई,
उसको कम से कम नौकरी या कोई व्यवसाय मिलने के लिए पर्याप्त जो पढ़ाई है उसके आगे की पढ़ाई। वो जरूरी नहीं है कि वो कॉलेज या इसका ही शिक्षण हो, ऐसी भी इस विषयों में उसे रुचि आ सकती है। इसे भी न भूलिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। हो सकता है कि मामा का पुत्र ही इसे ज़्यादा पुत्रवत लगे, क्योंकि षष्ठेश पंचम में गया है, या इसकी बुद्धि ही शत्रु बुद्धि हो, हर किसी को तकलीफ देने की इसको इसमें आनंद आता हो। ये आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि बुद्धि को वो बदल नहीं सकते। वो सिर्फ पंचम से खुद को अपना स्वभाव प्रदर्शित कर सकता है। हाँ, हो सकता है कि उदर के रोग हो, जैसा चतुर्थ में होगा तो मैं बोलना भूल गया, हृदय के योगों की संभावना है, क्योंकि षष्ठेश चतुर्थ भाव में बैठा है। रोग स्थान का वो अधिपति है, इसे कभी न भूलिए। तो ये जहाँ जहाँ जाएंगे उस भाव से संबंधित अवयव में वो रोग भी दे सकता है। यदि मैं किसी में भूल गया तो आप कृपया ध्यान रखिए। अब ये षष्ठ भाव में आता है, तो हम सोचते हैं षष्ठ भाव में षष्ठेश अच्छा होगा। नहीं, क्योंकि सहसा भाव में भावाधिपति बैठने पर भाव को पुष्टि मिलती है। यहाँ पर भी वही होगा, पर कौन से भाव को पुष्टि मिलेगी? रोग, शत्रु आदि भावों को पुष्टि मिलेगी। हाँ, मामा का घर जो है या मातुल घराना है, समधी वगैरह जो, वो अच्छे बलशाली होंगे, ये संभावना है। परंतु उसे अच्छा माना नहीं जाता षष्ठेश षष्ठ में बैठना। ये त्रिषणाय के स्वामी जो है ना, ये एक दूसरे के घर में अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ जाके तकलीफ देते हैं। षष्ठेश तृतीय भाव में है तो तृतीय भाव को तो तकलीफ होना ही, वहाँ पे पापग्रह होना है ना। तो षष्ठेश तृतीय में जाने से कई लोगों का कहना है कि पराक्रम खत्म हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है पराक्रम बढ़ भी सकता है। 11वें में तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि लाभे सर्वग्रह प्रशस्ता है। और हमें एक कोशिश करना है कि ऐसा यदि है तो इसकी ये जो हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक जो ऊर्जा है, इसे हम किस तरफ में ले जाएं, क्योंकि ये 3-4 जगह जाने वाली है, जैसा हम बात कर रहे हैं और समझ रहा है। षष्ठे षष्ठ में कई बार कटी के संदर्भ में कोई रोग भी दे सकता है। यदि चंद्र और शनि का भी वहाँ संबंध आ जाए तो मृतकृष योग जिसको बोलते हैं, रोग बोलते हैं, यानी क्या किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कृपया समझ लीजिए। इसके बाद में ये षष्ठे सप्तम में जाता है। यहाँ से क्या करेगा? इसकी 2 संभावना है, पत्नी या पति ही शत्रु हो, ये भी हो सकता है। बस्ती का जो भाग है वहाँ पर कुछ रोग हो, ये संभावना है। खासकर यदि वो पापग्रह हो तो ये संभावना बढ़ जाती है, और वहाँ पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो संभावना बढ़ती। और क्या हो सकता है? हो सकता है पति या पत्नी जो है ये किसी दूर के रिश्तेदार के ही लड़का या लड़की हो, ये भी संभावना यहाँ रहती है। इसे मत भूलिए, हर वक्त षष्ठे सप्तम में गया यानी शत्रु ही होगी पत्नी या पति, ये समझने की भूल कृपया न कीजिए। क्योंकि क्या हो जाता है कई बार कि हम ऋणात्मक ऊर्जा को ज़्यादा देखने को देखते हैं, क्योंकि खैर आने वाला भी तकलीफ में रहता है, परंतु हमें देखना है कि इसे हम कैसा यहाँ से निकालें। ये भी हो सकता है कि क्योंकि वो षष्ठ भाव जो है ये नौकरी का भी भाव है ना, किसी की दासता करना या किसी को दास रखना, इसका भी ये भाव है। ये भी हो सकता है कि ऐसा कोई आपके व्यवसाय में साझेदार हो, इसे भी हमें भूलना नहीं चाहिए। षष्ठ भाव मेहनत का भी भाव, ये मेहनत का भाव का स्वामी यदि सप्तम में बैठे तो सप्तम ये हमारे जो छोटे प्रवास है ना उसको भी दर्शाता है। जहाँ भी बदलाव का संबंध आ जाता है तो वो सप्तम भाव से हम देखते हैं, इसीलिए हम व्यवसाय भी वहीं से देखते हैं। तो हो सकता है कि व्यवसाय में इसे ज़रा परिश्रम ज़्यादा करने पड़े, या ऐसा व्यवसाय रहे जहाँ इसे प्रवास ज़्यादा करना पड़े, ये भी संभावना कभी नहीं भूलना चाहिए। अब षष्ठे अष्टम में जाता है, यहाँ क्या होगा? षष्ठे अष्टम में जाने से एक बात तो सहसा देखी जाती है कि जो तात्कालिक रोग है उनसे हमें ध्यान न देने, इसी तरह से ध्यान न रखना, ये बहुत पीड़ादायक। केवल एक ही दृष्टि से न देखते हुए हम सब दृष्टि से इसे याद रखिए। अष्टमेश भी षष्ठ में जाने से ऐसे ही होगा, पर उसमें थोड़ा सा फर्क आएगा। उसके बारे में हम जब अष्टम की बात करेंगे, यही षष्ठ भावाधिपति की, तब उसके बारे में हम समझेंगे क्या हो सकता है। हाँ, इसे नौकरी जो है
वो अचानक मिल सकती है, क्योंकि अष्टम भाव ये अचानक का भी भाव है, इसे कभी न भूलें। ये तबीयत को तकलीफ तो दे सकता है, षष्ठेश वहाँ गया है। तात्कालिक जो रोग है वो हम षष्ठ से देखते हैं, और जो आनुवंशिक रोग है ऐसा समझिए, आनुवंशिक तो नहीं बोल सकते हम, हमारी एक प्रकृति है वो हम अष्टम से देखते हैं, तो उसके संबंध के रोग जो है वो आयुष भाव से देखते हैं। तो ये फिर ज़्यादा लंबा खींच सकता है, ये संभावना रहती, इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। परंतु यही षष्ठेश द्वितीय भाव पे अपनी नज़र रखता है, तो हो सकता है मातुल घराने से इसे कोई वसीयत भी मिल जाए। इसलिए हर वक्त ग्रहों का एक ही परिणाम, और वो केवल बुरा या केवल अच्छा होगा ऐसा नहीं, ग्रह अनेक परिणाम देने की क्षमता रखते हैं। जब ऐसा हो जाता है, ये भी हो सकता है कि इस जातक के खुद के वसीयत में कुछ न कुछ न्यायालय में जाने वाला बात आ सकती है। नवम भाव में जाने से क्या करें? मानना ऐसा, सहसा लोग ऐसा समझते हैं कि षष्ठेश नवम भाव में होने से भाग्य की क्षति हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। उसे भाग्य प्राप्त करने के लिए इस जातक को परिश्रम करने पड़े। नवमाधिपति षष्ठ में या षष्ठेश नवम में होने से इसे ख्याल में रखिए, क्योंकि षष्ठ या अष्टम या 12वें का स्वामी जहाँ भी बैठता है उस भाव में कुछ न कुछ क्षति करता है, ऐसा माना जाता है। वो गलत है ऐसा मैं नहीं बोलता, परंतु उसे दूसरी तरफ भी आप मोड़ सकते हो, या आपके जो सगे समधी है इनके वजह से आपका भाग्योदय हो सकता है, आपके मामा के वजह से आपका भाग्योदय हो सकता है। इसे भी कृपया समझ लीजिए। ऐसा जरूरी नहीं कि पिता से आपका शत्रुत्व होगा, क्योंकि वो पिता का भी भाव है और गुरु का भी भाव है, तो षष्ठेश नवम में बैठ गया तो पिता से शत्रुता होगी। ऐसा करके हम केवल एक ही पक्ष में न सोचें। जो हम जिसे दुस्थान बोलते हैं, ये दुस्थानों में भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जैसा कि 12वां स्थान जो है ये व्यय का स्थान है, पर ये मोक्ष का भी स्थान है। तो कृपया समझ लीजिए कि हर चीज़ को दो पहलू है, और ज्योतिष का काम यह है कि इसको ऋणात्मक पहलू को धनात्मक बदलने के लिए क्या कर्म करना चाहिए, इसका सुझाव देने का उसका कर्म है। सुझाव वो मानेगा नहीं मानेगा जातक, वो उसका नसीब है, उस पर अपना अधिकार भी नहीं, वो फल भी उसी के कर्म के मिलते हैं। हमें तो ऐसा लगता है, वो बोलते हैं आपके वजह से हो गया, हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है, परंतु वस्तुस्थिति हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये नवम भाव है, हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पिता का संबंध कोई ना कोई 2, 3, 4 पीढ़ी पहले माता के घराने से, इनकी पीढ़ियों में कहीं ना कहीं 3, 4, 5 पीढ़ियों के पहले कहीं सपिंडी वगैरह हो सकती है, होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। इसे बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है यही होगा ऐसा, क्योंकि बाकी ग्रह भी काम करते रहते हैं। अब इसके बाद में हम जाते हैं दशम भाव में, षष्ठेश दशम भाव में। तो क्या कोई कर्म नहीं करेगा या कर्म में तकलीफ ही आएगी? नहीं, हो सकता है कि इसका कर्म ही न्यायालीन हो सकता है इसका कर्म बहुत कष्ट करने के बाद हासिल होता हो। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि षष्ठेश यदि मंगल हो के दशम में बैठा हो तो ये बहुत बड़ा राजयोग करता है ना? तो इस चीज़ को कभी मत भूलिए। षष्ठेश दशम में होने पे ये मान स्थान है, राज्य का स्थान है, राजा होने का स्थान है। षष्ठेश या अष्टमेश दशम में होने से ये भी एक संभावना है कि इसको जो राजयोग है, ये अष्टमेश की तो खैर अभी बात नहीं करते, इसलिए उसकी बात बाद में करेंगे हम। तो ये मेहनत करने की वजह से, इसके सगे संबंधियों की वजह से इसे मान या अधिकार का पद प्राप्त हो, इसे कृपया न भूलिए। कभी कभी न्यायालयीन प्रक्रिया के कारण भी इसे मान या राज्य मिल सकता है। ये सहसा देखिए अपने यहाँ इलेक्शंस होते हैं ना, फिर वो इलेक्शन पिटीशन आदि हो जाती है, और फिर कोर्ट बोलता है कि नहीं, जो जीता है वो गलत मार्ग से जीतने से ये आदमी सही है, इसको मिलना चाहिए ये जगह। ऐसा भी हो सकता है, इसे न भूलिएगा, क्योंकि षष्ठेश हर वक्त बुरा रहता है। ये हमारे एक जो दिमाग में बैठ गया है, हमारे ना, मेरे तो, मैं जो अभी भी तो बच्चा ही हूँ, ऐसा 60 के बाद में तो उम्र फिर से 1 से चालू होती है, तो ठीक है। परंतु जब कम उम्र का था तो मुझे ऐसा ज़्यादा लगता था, क्योंकि मैं वाक्य को शब्दशः लेता था कि 6, 8, 12 के स्वामी जहाँ बैठे, और जिस भाव के स्वामी 6, 8, 12 में बैठे, इस भाव को क्षीण कर देते हैं। पर ऐसा होता नहीं है वस्तुस्थिति में। इसमें अलग है, मेहनत करने से आदमी बहुत बड़ा आदमी भी बन सकता है।
यहाँ मेहनत लगेगी। ये षष्ठेश जहाँ जहाँ जाएगा उसके अच्छे फल करने के लिए मेहनत जरूरी पड़ेगी। न्याय का संबंध आएगा तो हो सकता है कि इसका कर्म ही न्याय क्षेत्र में हो इस जातक का, इसे न भूलिए। और फिर वो जो ग्रह है वो भी अपने अपने जो उसकी छटाएं हैं वो भी उसमें डालेगा, इसे मत भूलिएगा। फिर षष्ठेश 11वें में जाता है, अब आपको मालूम ही है। लाभे सर्वग्रह प्रशस्तः, षष्ठेश भी लाभ में अच्छा रहता है। किस मार्ग से? फिर वही मार्ग से। या हो सकता है ये कोई डॉक्टर हो या वैद्य हो तो ये रोगों की वजह से कमाई करे, इसके मामा आदि लोगों की वजह से या चाचा आदि, क्योंकि वो चाचा का भी घर अपने पिता का अनुज, इनकी वजह से इसे द्रव्य की प्राप्ति हो जाए, है ना। या दादी की वजह से, क्योंकि आपको इसको काफ़ी ढंग से सोचना पड़ेगा, अलग अलग ढंग से सोचना पड़ेगा कि ये क्या करता है। परंतु माता के समधियों का यानी जो उसके मातुल घराना है उसका संबंध यहाँ ज़्यादा आता है। तो हम पिता का जो कर्म है उससे भी उसको लाभ हो सकता है। नवम से दशम भाव है षष्ठ, तो ये भी हो सकता है। वो ग्रह भी अपने जो भी उसके अलग अलग चीज़ों पे उसको अधिकार है उसके जरिए भी इसे लाभ करा दे सकता है। परंतु 11वां भाव ये सुनने का भी भाव है, 11वां भाव ये अग्रज का भी भाव है। हाँ, बड़ी बहन या बड़ा भाई ये शत्रु हो सकता है, या कर्ण को कुछ न कुछ कर्ण रूप जिसको बोलते हैं कान की बीमारी भी हो सकती है, इसे मत भूलिए। ऐसा कुछ होने लगा तो कौन सा ग्रह देख के उस प्रकार की बीमारी होगी। कफ वात पित्त आपको मालूम है सब ग्रहों को दिए हुए, वो टाइप की हो सकती है। ऐसी हुई तो चूंकि ये षष्ठ भाव का षष्ठ है 11वां, तो ये जो बीमारी है इसमें आपका भी कुछ न कुछ सहयोग है ये होने में। तो वो बीमारी देख के ऐसी जगह ये जाता होगा तो न जाए, या ये खा रहा होगा तो न खावे आदि, उसको आप सलाह दे सकते हैं। अब ये षष्ठेश 12वें में जाता है, यहाँ क्या करता है? षष्ठ में कई बार इसको हम षड ऋतु का स्थान भी बोलते हैं। 6 है और 6 ऋतु है, और इन्हीं से हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है, हम कोर्ट कचहरी भी करना पड़ सकता है हमें, तो इसलिए शायद उसको षड ऋतु का स्थान बोलते हैं। वो गलत भी नहीं है, रिपु स्थान भी है वो। तो रिपु केवल इंसान के शक्ल में होंगे ऐसे नहीं, आपकी जो क्रोध काम मद मात्सर्य आदि जो आदतें हैं ये भी आपके शत्रु हो जाते हैं। खासकर यदि लग्नेश षष्ठ में बैठ गया तो उतावलेपना, ये शत्रु बन सकते हैं। ये 12वें में जाता है, वहां जाके वो इनके वजह से आपको व्यय कराने लगा सकता है ना। परंतु षष्ठ में जाके षष्ठ स्थान पे देखता है, इसे न भूलिए। और ग्रह जब अपने भाव को देखता है तो वो भाव को पुष्ट करता है, तो ये उस ग्रह से बताए हुए नौकरी आदि कर सकता है। उसे मत समझिए कि वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि हम एक ही दृष्टि से देखना चालू करते हैं, दूसरी दृष्टि हम भूल जाते हैं। जैसा 11वें में षष्ठेश गया तो वो पंचम पे कुछ तो दृष्टि डालेगा ही अपनी, है ना। तो कोर्ट कचहरी की वजह से यदि उसको पैसे मिलने वाले होंगे तो कुछ तो दिमाग को टेंशन भी तो आएगा, है ना। इसे कभी भी देखते वक्त वो उसको सभी दिशाओं से कुंडली का आकलन करना अच्छा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। पर षष्ठेश 12वें में होने से कई बार मामा आदि लोगों पर या हमारे समधियों पे हमें खर्चा भी करना पड़ सकता है, और चूंकि वो षष्ठेश है उनके रोग आदि में आपको आर्थिक सहायता करनी पड़ी या उसके लिए मेहनत करनी पड़ी, ये संभावना है। या निद्रा रोग भी हो सकता है, क्योंकि षष्ठेश 12वें में गया है, वो निद्रा का भी स्थान है ना, इसे भी आप समझ लीजिए। या इन रोगों की वजह से अस्पताल भी आप जा सकते हो, षष्ठेश वहाँ गया है। ये अस्पताल है, ये जेल है, ये मोक्ष भी है, ये मोक्ष भी है। मोक्ष के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आसान चीज़ नहीं है, अपनी सब चीज़ें छोड़नी पड़ती है। तो ये षष्ठ अपने सामने ही है, सप्तम स्थान 12वां स्थान है ना। तो यहाँ पर वो जाने के बाद में इस प्रकार से काम कर सकता है, ऐसा आप ध्यान रखिए। इतना करके मैं इस संभाषण को यही विराम देता हूँ।